सोनू उनको जाकर बीच रास्ते में रोका, वो नीतीश जी के लिए बहुत शर्म की बात है। सही में व्यवस्था खराब है, क्योंकि ज़्यादातर शिक्षकों को पढ़ाने नहीं आता और जिसे पढ़ाने भी आता है वो पढ़ाते नहीं है। कहीं चोरी त बिहारी, सीना जोरी त बिहारी, पॉकेट मारी त बिहारी, सेंध मारी त बिहारी, कोई करेला बिहारियन के नाम बा, अरे झूठो बिहार बदनाम बा। न पक्ष न विपक्ष, हम लिखते हैं निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। छपरा में मौजूद हूं मैं और मेरे साथ रौनक हैं जो 9 साल के हैं और उनके पिता हैं। बहुत वायरल होते हैं ये, एक बार कोरोना के समय में भी वायरल हुए थे और अभी भी इनका जो गाना है वो बहुत वायरल हो रहा है। बस सोनू के लिए गाए या पूरे बिहार के बच्चों के लिए गा दिए? पूरे बिहार के और भारत के बच्चों के लिए गाया हूँ। 9 साल में इतना दिमाग कैसे? जी, लिखे तो मेरे पापा हैं, बस मैं गाया हूँ इस गाने को। गाए हैं तो वर्डिंग्स जो उसमें वर्ड यूज़ हुआ है वो समझते हैं? जी, सब समझते हैं जी। तो आप गाते थे कि नीतीश जी सोनुआ के पढ़ा दें। जी, क्योंकि सोनू उनको जाकर बीच रास्ते में रोका, वो नीतीश जी के लिए बहुत शर्म की बात है। शर्म की बात है? जी, क्योंकि उनसे शिकायत कर रहा है कि बिहार का शिक्षा अच्छा नहीं है, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है ऐसा। तो आपको क्या लगता है, सही में व्यवस्था खराब है या क्या? जी, सही में व्यवस्था खराब है, क्योंकि ज़्यादातर शिक्षकों को पढ़ाने नहीं आता और जिसे पढ़ाने भी आता है वो पढ़ाते नहीं है। नहीं पढ़ाते हैं? मतलब पढ़ाते हैं लेकिन रोज रोज नहीं आते। आप सरकारी में पढ़ते हैं कि प्राइवेट में? प्राइवेट में। प्राइवेट में? जी। सरकारी में तो मन नहीं करता होगा पढ़ने का? जी, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जब शिक्षक पढ़ाई में रुचि करने लगे, पढ़ाने में, तब तो सब जगह ठीक ही है पढ़ाई। सब ठीक है। क्या बनना चाहते हैं आप? गायक? जी, मैं गायक बनना चाहता हूँ। और ऐसे ही हमेशा सामने लाते रहेंगे सरकार का जो असलियत है? जी। जी, चलिए हम आप पर आएंगे। अभी पिता मौजूद है हमारे साथ। नाम क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ रत्नेश रतन सर। रत्नेश रतन। सुना है कि गाना ये जो गाया है वो आप ही लिखे हैं? जी बिल्कुल, मैं लिखते रहता हूँ और आपसे जुड़े सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार है। और हमारा काम ही है कुरीतियों और कुव्यवस्थाओं के बारे में लिखना। मतलब काम ही है, असलियत? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम अश्लील नहीं लिखते। मेरा सॉन्ग हम भी गाते थे, तो मेरा सॉन्ग एक बहुत वायरल हुआ था मेरे 2008-9 की बात है। बहुत पुरानी बात। झूठो बिहार बदनाम बा। हाँ। उस समय बिहार को जब मैं एक बहाली में मेन लाइन क्या था झूठो बिहार में? कहीं चोरी त बिहारी, सीना जोरी त बिहारी, हाँ। पॉकेट मारी त बिहारी, सेंध मारी त बिहारी, कोई करेला बिहारियन के नाम बा, अरे झूठो बिहार बदनाम बा। मतलब करता कोई और है, झूठो बिहारी उस बदनाम। समय की स्थिति यही थी। सर्टिफिकेट तक फेंक दिया जाता था बहालियों से बिहार के लोगों का कि नहीं ये जाली है। इस तरह की घटना मेरे साथ हुई थी और उसी पर मैंने ये गाना लिखा था। तो शिक्षा व्यवस्था तब भी आप देखे होंगे, अब भी आप देख रहे हैं? जी जी बिल्कुल, शिक्षा व्यवस्था में देखिए कहीं कोई अंतर नहीं है, बस इमारतें तैयार हो रही हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। लूट मचा हुआ है, ठेकेदार कमा रहे हैं, अधिकारी कमा रहे हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था वहीं की वहीं है। बस एक सोनू तो नहीं है जो ये ऐसा है? ये सोनू तो बहाना है हमको इस बात को मीडिया तक या लोगों तक पहुंचाने का, लेकिन इसका मेन उद्देश्य है शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना। नीतीश कुमार आपके हिसाब से ध्यान नहीं दे रहे हैं शिक्षा व्यवस्था पे? जी बिल्कुल नहीं, अगर ध्यान देते तो इस तरह से तो मजाक नहीं उड़ता। अब आप मीडिया वाले हैं, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा। आप हर स्कूल में जा रहे हैं, सड़क पर प्रदर्शन होता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? बच्चे अगर गार्जियन ध्यान नहीं दे तो सब कुछ नदारद है। हर जगह, हम अपने क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, हर जगह। पिता से सहमत हैं कि व्यवस्था खराब है एकदम? जी। कैसे पढ़ेंगे फिर आप? अभी आप किस क्लास में हैं? 5th में है। 5th में। कैसे अपने आप को देख रहे हैं, कैसे पढ़ाई करेंगे? बाकी व्यवस्था तो खराब है। आगे जाके जो होगा देखा जाएगा। आगे जाके जो होगा। जो आप गाना लिखे हैं व्यवस्था का, तो आप बैंड बजा दिए हैं, मतलब असलियत से। सबसे बेहतरीन लाइन उसमें कौन सा था जो आप लिखे? देखिए, आप अगर हमसे सहमत हैं या फिर कोई हमसे असहमत है तो हमसे आंख में आंख मिला के बोले कि शिक्षा व्यवस्था ठीक है। न पक्ष न विपक्ष, हम लिखते हैं निष्पक्ष।
सच्चाई लिखते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना वाला भी देखिए सच्चाई था, खुलते मेरा स्कूल तुम आ जाते हो कोरोना, लेकिन बंगाल में रैलियां हो रही जी थी। हाँ, उसमें तभी भी ये रौनक सब- वायरल थे। जी बिल्कुल, उसमें तो बहुत सारे, वो कोरोना काल नहीं होता तो शायद फुर्सत नहीं होती। वैसे भी हम लोग 1.5 महीना इंटरव्यू तो दिए। ये जो अभी गाना है, इसका नाम क्या है? शिक्षा व्यवस्था। जी इसका व्यवस्था, हेडलाइन तो अभी वायरल के क्रम में जो सोनू है उसी के ऊपर है, नीतीश जी सोनुआ के Favorite पढ़ा line दी। आपका कौन सा है उसमें? उसमें है कब रुपया बटाई कब ड्रेस बटाई, होई पढ़ैया कब ये बता दी, सोनुआ के पढ़ा दी। एक ही सोनू नहीं, हमारे कितने सोनू हैं जो अवगत नहीं है जो कि शिक्षा का मूल रूप क्या होता है। चलिए आप पे हम आएंगे। देखिए पिता का सुर सुन लिए और इसी लाइन से जो गाए हैं पिता, कब रुपया बटाई कब ड्रेस बटाई, होई पढ़ाइया कब बता दी, सोनुआ के पढ़ा दी। सीना चौड़ा हो जाता होगा और रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं, मुझे लग रहा है इनका आवाज़ सुन के। जी बिल्कुल। हम ये पैदा नहीं हुआ था तभी का ख्वाहिश था कि मेरा कोई बेटा हो या बेटी हो। बेटा बेटी से कोई मतलब नहीं था, बस सहमत है या उसको नहीं कि आवाज़ आपको देके- पीछे कर रहा है ये? जी बिल्कुल, पीछे तो इस तरह से हम इतनी कम उम्र में वायरल नहीं थे ना। हम एक्सीडेंटल ब्रेक के तहत हमारा कैरियर कुछ रुक गया, लेकिन हम भी बहुत सारा गाना मेरा हिट है मार्केट में। जी वीनस वगैरह से भी मेरा बहुत सारा एल्बम है, जैसे हमसे कोई प्यार नहीं करता वगैरह, बहुत सारा। बहुत सारा। पीना हम तो न छोड़ेंगे, हाँ। हिंदी वाला बहुत सारा सॉन्ग है। बेटे को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? बेटे को पिता तो मुझे लग रहा है कि एकदम टॉप पे पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन होता है ना कि आपका एक सपना होगा। कोई भी पिता चाहता है कि उसका बेटा शीर्ष पर हो, और मेरी भी यही ख्वाहिश है और उसके ऊपर मेहनत भी मैं कर रहा हूँ जितनी हमसे हो पाती है। और आगे आप सभी श्रोताओं और दर्शकों का भी उसमें सहयोग रहा, आप मीडिया वालों का भी योगदान रहा, तो शायद हम अपना सपना इसमें देख सकें। पिता से कितना मोहब्बत है, इतना साथ दे रहे हैं? जी बहुत है। बहुत है। जो बोलते हैं जैसे बोलते हैं आप गाते हैं जी हमेशा शुरू से? कितने साल हो गए, कितने साल से गा रहे हैं आप? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल। इतना सुर आपका कैसे सही हो गया? मतलब बहुत बहुत कठिन चीज़ होता है ये सुर मिलाना। वो गुरु जी की कृपा है। गुरु जी की कृपा है। जी उनके यहाँ क्लासिकल सीखता है ये पंडित राम प्रकाश मिश्र जो, और शुरू में मेरे बैजनाथ गुप्ता गुरु जी हैं जो नया गांव के हैं, उन्होंने हारमोनियम पकड़ा दिया और आगे का काम पंडित राम प्रकाश मिश्र जी ने मतलब पूरा हमेशा आप लोग सच्चाई दिखाते रहेंगे, पीछे तो नहीं हटेंगे? बिल्कुल नहीं। हम लोग किसी पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं है, न टिकट लेके लड़ना है हाँ। और ना इसको लड़वाना है। न लड़वाना है। हम लोग बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। कलाकार का जीवन जो होता है गाते गाते कमाने का गाते होता गाते है बिता देंगे। कि हाँ, हम लोग को चापलूसी नहीं आती है, बस इससे परे जो काम हो हम लोग कर सकते हैं। चलिए तो जाते जाते क्या बोलना चाहेंगे दर्शकों को, क्योंकि 9 साल में इतना हिम्मत बहुत कम लोगों के पास होता है। पहले तो सरकार को मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसे आप लोग उसमें आप लोग सुधार लाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिस पे शिक्षा का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसीलिए आप लोग ज़रा शिक्षा को ठीक कीजिए, क्योंकि फिर आपके सामने कोई सोनू आके आपको रोके नहीं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, शिक्षा में गलत पढ़ाई नहीं हो रहा है, ये सब नहीं हो रहा है। ये शर्म की बात है ये। जी सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है कि कोई उन्हें आके रोक के बोले कि शिक्षा अच्छा नहीं हो रहा है। चलिए देखिए बहुत बड़ी बात कह दिए हैं रौनक ने कि बहुत खराब बात होता है जब एक मुख्यमंत्री के सामने छोटा सा बच्चा आके हाथ जोड़ के बोलेगा कि शिक्षा व्यवस्था बहुत ख़राब है। हमारे साथ रौनक मौजूद थे, उनके पिता मौजूद थे, हम छपरा में हैं और क्या कुछ कहना था गाने से रिलेटेड, शिक्षा व्यवस्था से रिलेटेड, वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज़ के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।